नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयास और कर्तव्य। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी अपडेट। जी हाँ, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं और बड़ी योजनाओं के तहत किसानों की हर तरह से मदद करने के लिए एक कहा है। तो आखिर कौन सी किस तरीके से किसानों को लिए शिवराज सिंह चौहान क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में ये हमारे देश का सौभाग्य है। क्षेत्रीय राज्य परिषद के बलबूते पर हम अपने क्षेत्र के संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में राज्यों के साथ मिलकर के 4 राज्यों का ये क्रम है, जिसमें बीते साल हम उत्तर प्रदेश में थे, आज बस्तर में है। बस्तर में क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में ये हमारे देश का सौभाग्य है। क्षेत्रीय राज्य परिषद के बलबूते पर हम अपने क्षेत्र के संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में राज्यों के साथ मिलकर के 4 राज्यों का ये क्रम है, जिसमें बीते साल हम उत्तर प्रदेश में थे, आज बस्तर में है। बस्तर में मैं सच में पहली बार आया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बार बार आते रहो, इतना अच्छा लगा। बधाई। प्राकृतिक खेती और उसके साथ उर्वरकों का, फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग करेंगे। कृषि विभाग ने, आईसीआर ने फैसला किया खेत बचाओ अभियान चलाने का, और उस अभियान के अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक गांव में जाएंगे और गांव में जो मिट्टी है, उस मिट्टी में जो तत्व है, उसके आधार पर किसानों को संतुलित खाद डालने की सिफारिश करेंगे। मतलब जिस तत्व की कमी हो उसके हिसाब से कौन सा खाद डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। कई बार वो अनावश्यक डाला जाता है क्योंकि हम खाद भी इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए एक अभियान ही चलेगा। खेत बचाओ अभियान अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन इसको और संगठित ढंग से हम 1 जून से 15 दिन के लिए पूरे देश में चलाएंगे, ताकि आवश्यक खाद का उपयोग बिल्कुल किसान करें, लेकिन अनावश्यक उपयोग ना हो कि जरूरत ही नहीं है और हम डालने का काम कर रहे हैं। तो ये खेत बचाओ अभियान में हम किसान भाई बहनों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर उनको जागरूक करने का